जो हमारे लाभार्थी हैं, अलग अलग विभाग के तहत जो बेनिफिशरीज आते हैं, उनको हर 10 तारीख को बटन दबा करके उनके खाते में लाभ पहुंचाया जाता है। आज के इस जो बेनिफिशरीज योजनाओं का लाभ है, इस मौके पर हमारे अरुण गुप्ता जी, सभी हमारे अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, जैसा मैंने कहा भी है कि हर महीने जो हमारे बेनिफिशरीज हैं उनको योजनाओं का लाभ पहुंचता है। उसी कड़ी में आज हमने लाडो लक्ष्मी योजना की 10वीं किस्त आज जारी की है। सरकार का जो कमिटमेंट है, सरकार संकल्प है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वो सरकार उसको पूरा कर रही है। मुझे खुशी है कि इस योजना के तहत लगभग 10 लाख हमारी लाभार्थी बहन बेटियां, उनके खातों में आज 209 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि डाली गई है। इसे मिलाकर के अब तक 10 किस्तों में 2042 लाख 242 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि ये डाली जा चुकी है। 2042 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि आज ये डाली जा चुकी है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस योजना को हमने पहले ही बजट के अंदर महिलाओं के लिए पैसा सुरक्षित किया था 5,000 करोड़ रुपए का। लगातार निरंतर बहनों के खाते में ये किस्त जा रही है। 25 सितंबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की हमने पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय उनके 109वें जन्मदिन के अवसर पर इसको हमने शुरू किया था। साथियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आगामी जन्म दिवस पर यह आय सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 1,80,000 रुपए की जाएगी। ये भी हमने कहा था, उसका हमने बजट का भी उसके अंदर प्रावधान किया था। चालू वित्त वर्ष में बजट लाडो लक्ष्मी योजना के लिए हमने 6,500 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें किया था और हमने कहा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर इस आय सीमा को बढ़ाया जाएगा। आज मैं ये बात कहता भी हूँ उन महिलाओं से, उन परिवारों से कि जो परिवार 1,80,000 रुपए की आय सीमा में आते हैं, वे इस योजना के लिए सितंबर में फार्म भर सकेंगे। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, लाडो लक्ष्मी योजना के लिए जो लाभपात्र हमारी बहनें हैं, उनका अन्य किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं रोका जाएगा। ये स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पिछली बार भी इस बात के बारे में कहा था। बहुत सारे कुछ लोग उसको गुमराह करने का काम करते हैं कि ये बेनिफिट कट जाएगा, वो कट जाएगा। मेरे को कल कुछ पंजाब के लोग मिले थे,
उन्होंने मेरे को बताया कि उत्थे जिहड़ी योजना शुरू की गई माया धियां बेनीफिट योजना वो शुरू की गई सी। कहा जिन्होंने वो बुढ़ापा पेंशन 1500 रुपये मिल रही सी वो बंद कर दी, 1000 रुपये देना शुरू कर दिता। साथियों, जैसा मैंने कहा भी है कि जिहड़ी साडी सरकार ने इहदे नॉर्म तय किए ने उस नॉर्म ते असी महिलावां नूं लाभ देने का काम कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी बहन का जो उसको अन्य बेनिफिट मिल रहा है वो नहीं रोका जाएगा। इसी कड़ी में सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो आज 15 हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1124 करोड़ 94 लाख रुपए की राशि हमारे जो 34,978 लाभार्थियों के बेनिफिशरीज के खाते में डाली गई है। इनमें वृद्धा पेंशन, सम्मान भत्ता, दिव्यांग भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशनें शामिल हैं। हमने व्यवस्था को परिवर्तन करते हुए प्रोएक्टिव मोड में इसको लागू किया है। किसी भी बुजुर्ग को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, किसी बुजुर्ग को कहीं किसी के पास नहीं जाना पड़ता। ये सीधा प्रोएक्टिव मोड में उसकी पेंशन बनती है जब वो 60 वर्ष का हो जाता है। 60 वर्ष के बाद परिवार पहचान पत्र डेटाबेस के आधार पर उसकी अगर पात्रता होती है तो स्वयं निर्धारित उस पात्र नागरिक को बिना किसी के दरवाजे पे जाए, बिना आवेदन किए घर बैठे ही उसकी पेंशन बन करके उसको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जा रहा यह भुगतान हमारी पारदर्शिता और सुशासन के प्रति हमारी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकार की जो सहायता है हर जरूरतमंद तक समयबद्ध तरीके से पहुंच रही है। इसी कड़ी में आज हम दयालु योजना के तहत 6,224 परिवारों को 234 करोड़ 77 लाख रुपए की आर्थिक सहायता आज भेजी है। आज जारी की गई आर्थिक सहायता को मिलाकर के 83,536 परिवारों को 3,152 करोड़ 48 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जारी की जा चुकी है। हमने गत 11 सितंबर को प्रदेश में कोई कुत्ते के काटने, आवारा पशु जैसे गाय, बैल, सांड, गधे, नीलगाय के हमले से अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है या दिव्यांगता चोट लग जाती है तो उसको भी आर्थिक सहायता प्रदान करने का हमने दयालु 2 योजना के माध्यम से उसको लागू किया है। और इसी कड़ी में हर घर हर गृहिणी योजना के तहत आज मैंने गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी 4,93,434 बहनों के बैंक खातों में, क्योंकि जब चुनाव चल रहा था, चुनाव के समय हमने कमिटमेंट किया था कि हम बहनों के रसोई में जिनकी पारिवारिक इनकम
1,80,000 रुपये तक है। 500 रुपये का गैस का सिलेंडर भेजने का काम करेंगे। ऊपर की राशि बहनों के खाते में उनका भाई जमा कराने का काम करेगा। और उसी कड़ी में आज हमने 19 करोड़ 17 लाख रुपए की सब्सिडी वो डाली है, ऊपर का पैसा डाला है। इस योजना में जो पात्र महिलाओं को हर महीने, जैसा मैंने बताया भी है, 500 रुपये का गैस का सिलेंडर उनकी रसोई में पहुंचता है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज की जो राशि हमने जारी की है, इस राशि को मिला करके आज तक 15,06,364 हमारी पात्र बहनों के खाते में 340 करोड़ रुपए की राशि आज जमा हो चुकी है। 340 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि वो जमा हो चुकी है, वो राशि डाली जा चुकी है। क्योंकि सरकार का जो कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को सरकार पूरा कर रही है। और वही परिणाम है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर निरंतर लोगों का विश्वास प्रकट हो रहा है। विपक्ष झूठ फैलाता है, झूठ बोलता है, झूठ बोल करके बिना किसी विषय के, तथ्य के अपने गिरे बहा में नहीं झांकता, क्योंकि वो सोच रहा है कि शायद भूल के होंगे लोग। हो भी सकता है, क्योंकि जब जनरेशन चेंज होती है, पीढ़ी चेंज होती है, नई पीढ़ी को नहीं मालूम है कांग्रेस के क्या क्या कुकृत्य रहे, किस प्रकार से कांग्रेस ने लोगों को प्रताड़ित किया, किस प्रकार से लोग एजिटेशन करके कोई सुविधा का लाभ लेते थे। नई जनरेशन को नहीं पता उनके समय में क्या हालात बच्चों के साथ होते थे। अगर कोई टेस्ट देने भी जाता था उनके समय में, बस की छतों के ऊपर सैकड़ों की संख्या में बच्चे ऊपर बैठते थे, बस की छत के ऊपर, क्योंकि अंदर जगह नहीं मिलती थी, भरी रहती, पीछे लटकते रहते थे, बारियों में लटक जाते थे। ये हालात कांग्रेस ने वो लोगों की है। गैस का सिलेंडर लेना होता था, घनी ठंड भी हुआ थी, उसमें भी 4 दिन घर से रजाई लेकर हुआ था, 4 दिन वहीं रहना पड़ता था, कोई सिलेंडर न उठा ले जाए। अब ये पता नहीं है, नई पीढ़ी को नहीं पता भी इन्होंने क्या क्या किया है, और ये बताने की, उनको जगाने की जरूरत भी है। उनके समय में जब बरसात होती थी, जैसे सावन का महीना अब चल रहा है, सावन के महीने में बरसात जोर की पड़ रही, पूरा भी हिज गया, सिलेंडर के दौरा खड़ा। ये हालात करे कांग्रेस ने, सिलेंडर को छोड़ के नहीं जा रहा। 4-4 दिन लगातार लाइन में खड़ा रहना, ये प्रताड़ित किया लोगों को। कांग्रेस को तभी बाहर किया, परंतु हमारी नई जनरेशन को नहीं मालूम है, वो छोटे थे उस टाइम, उनको शायद नहीं मालूम भी ये अत्याचार भी कांग्रेस ने किए हैं, जिनकी कोई पराकाष्ठा नहीं रही थी। हदें पार की हैं कांग्रेस ने, क्योंकि उनके बुजुर्ग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने भुगता है। और नई पीढ़ी को बताना कांग्रेस के उस दृश्य को, हम सब की जिम्मेवारी भी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो लोगों को लाभ पहुंचाने का घर बैठे ही काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आज भी कहीं बेनिफिशरीज को अलग अलग विभाग के सीधा उनके खाते में लाभ पहुंचाया जाता है।